वेरी श्योर आपने ये बात कही कि आप खुद इसका हिस्सा हिस्सा रही हैं, आपके साथ भी ऐसा हुआ। मेरी मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं इसलिए कि दैट इम्प्लाइज कि आप मुझसे कमतर हैं। नहीं, मेरी हमदर्दियाँ आपके साथ नहीं हैं बिकॉज वी आर इक्वल इन दैट रिगार्ड। लेकिन मुझे अफसोस ज़रूर है कि मैं एक ऐसे माशरे का हिस्सा हूँ, मुझे अपनी ज़ात पे अफसोस है कि हमने आपको लेट डाउन किया, एंड वी आर सॉरी फॉर दैट। वी शुड बी, देर इज़ नो नो अदर एक्सक्यूज। लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप इस मूवमेंट को ले चलें कि अब उसमें से हम जिन्स परस्ती भी सामने आ रही है। ब्रिटिश होम ऑफिस, उनके डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद पढ़े हैं जो कि एक्नॉलेज कर रहे हैं कि इस तरह से वो तो इसको कह रहे हैं ना जेंडर इक्वालिटी, कि हम जिन्स परस्त भी उसमें अगर एल जी बी टी क्यू भी तो सारे के सारे आ जाते हैं ना उसमें। आपका भी इनफैक्ट जो टी का जो ट्रांस है एल बी जी टी में जो आता है, तो आप अपने आप को उस लिस्ट में शामिल करते हैं। हमारा आपसे प्रॉब्लम ये है कि इस मूवमेंट के जरिए प्रॉब्लम है इंटरसेक्स बच्चों का ज़्यादा, या उन बच्चों का जो जेंडर डिस्फोरिया या किसी और वजह से घर वालों ने डिसऑन किया और उनको इस माहौल में डाल दिया गया। आप उनका नाम कैश करके पाकिस्तान में एक कल्चरल पैराडाइम लेके आना चाह रहे हैं जिससे हम जिन्स प्रस्ती का रास्ता ये आम होता है। सब दीज आर द प्रॉब्लम्स वी आर डीलिंग विद। साहब, आप होस्ट हैं, आपने अपनी बात की है, तो ये आज मौका मिला है, तो जी थोड़ा-सा जी मैं रिस्पॉन्ड भी कर दूँ। आप होस्ट हैं, देखिए आपने अपनी पूरी बात रखी है। थोड़ा मौका दें क्योंकि फिर मुझे जाना होगा। तो जी आपने जी, कुछ जरूर बात जरूर जरूर। देखें, और मैं और एक सेकंड में मैं एक चीज़ में कह दूं कि मैंने आपको अनइंटरप्टेड, मैंने आपको इसीलिए मैंने टाइम दिया था कि आपको कभी ये ना लगे कि आपको मौका नहीं मिला है। लेकिन चूंकि आपके पॉइंट्स ज़्यादा थे इसलिए आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि मुझे टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन आपके पॉइंट्स ज़्यादा थे। आप दोबारा बात करें, मैं दोबारा आपकी बात में बगैर आप रुकावट के मैं आपको मौका दे रहा हूँ। जी प्लीज़ फरमाइए। देखिए, पहले तो आपने की बात जेंडर डिस्फोरिया। अगर आप उसको एक मेंटल इलनेस समझते हैं, ठीक है, जो साइंस नहीं समझती, ठीक है? जेंडर डिस्फोरिया को बहुत अरसा पहले मेरे ख़्याल से 90 के सन में उसको एक बीमारी से हटा के कंडीशन में डाल दिया। अब ये बात भी साइंस की है। देखिए, साइंस में आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है? साइंस जो बोल रही है, अगर आप बिल्कुल ही ब्लाइंडली बिलीव करने की बात कर रहे हैं, तो यू शुड बिलीव ना। आप पुरानी साइंस को लेकर आएँगे, आप अभी की साइंस को नहीं लेकर आएँगे, व्हिच इज़ रॉन्ग। जेंडर डिस्फोरिया नाउ इज़ अ कंडीशन, और कंडीशन को जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होता, डील किया जाता है। जैसे एक ऑटिज़्म कंडीशन होती है, डाउन सिंड्रोम कंडीशन होती है। ये सारी कंडीशंस हैं, मैंने काम किया है डाउन सिंड्रोम बच्चों और ऑटिज़्म बच्चों के साथ, ठीक है? तो जेंडर डिस्फोरिया अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मसला है, तो जेंडर अगर आप समझते हैं हम सब जेंडर डिस्फोरिया का जो है शिकार हैं, तो उसका इलाज क्या है? साइंस तो उसका इलाज नहीं दे रही ना। दीन उसका इलाज ये दे रहा है कि अपने नफ्स पे काबू करो। नफ्स पे तो काबू मर्द भी करता है, औरत भी करती है, ख्वाजसरा भी करेगा, ट्रांसजेंडर भी करेगा, एलजीबीटीआईक्यू सब करेंगे। इम्पोर्टेंट है सबके लिए दीन के हिसाब से। बाकी रही साइंस की बात, तो साइंस के तौर पे मैंने आपको प्रूफ कर दिया। आप रिसर्च कर लें अपनी इस मामले पे कि क्या ये अब बीमारी रही है या ये एक कंडीशन बन चुकी है। जेंडर डिस्फोरिया पे मैंने आपको जवाब दे दिया। फिर मैं मेडिकल टेस्ट की बात करूंगी। मेडिकल टेस्ट पे भाई मैं तो बहुत सिंपल बात कर रही हूँ, ठीक है? पाकिस्तान भर के मेडिकल टेस्ट करवाओ, सही है? जो आपके सामने आता है, ठीक है, हमें कबूल है। फिर मर्द औरत क्यों इस चीज के शेल्टर से बच जाएं? सबका मेडिकल टेस्ट, और हमें यकीन है हमारी तादाद ज़्यादा होगी जब सबका मेडिकल टेस्ट होगा। ये सिलेक्शन नहीं होगी, बराबरी होगी। दीन भी कहता है, आइन भी कहता है, अखलाकियात भी कहती हैं, सब कहते हैं। आपने एक मेल इशू की बात की थी कि भई एक ट्रांस को डाल दिया था जो मेल था, और फिर वो उसने औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया। वो कहाँ का केस है? वो अमेरिका का केस है। आप वेस्ट से इतने ऑब्सेशन क्यों है आप लोगों को? हम तो वेस्ट के पीछे नहीं मांग रहे। हमने सिंध मूरत मार्च किया, सिंध का नाम रखा क्योंकि सिंध की एक अपनी सकाफत है, सकाफत को आप डिनाई नहीं कर सकते, जो दीन इस्लाम से भी पुरानी है। मूरत का वर्ड, वो भी हमारा अपना वर्ड है जो यहाँ का है। मार्च हमने सिर्फ रखा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा वेस्ट से लोगों का दिमाग हटे और हमें वेस्ट का एजेंट बोलने से छोड़ दें। आप लोग कहते हैं कि अमेरिका में ये हुआ, वहाँ। आप पाकिस्तान की बात करें ना। आप कहते हैं जितने मर्द हजरात थे हमारे इलाके में, आज तक कोई भी ख्वाजा सिरा जो है किसी ख्वाजा सिरा के कत्ल के केस में अंदर नहीं गया। वो कत्ल करने वाले आशिक थे, या तो फिर वो लोग थे जिन्होंने गैरत के नाम पे या जायदाद ना देने के नाम पे कत्ल कर दिया। ये आपका कानून है जिसमें दियत के कानून के तहत भाई मारता है तो बाप माफ कर देता है।
हमारा तो खून रायगा चला गया ना। इस्लाम तो बहुत क्लियर कहता है, आप लोगों ने मैनिपुलेट किया है आइन के तौर पे दीन को। इस्लाम कहता है खून का बदला खून है। जितने ख्वाजा सिरा कत्ल हुए हैं, आप कहते हैं कि इल्गा पे केस करें, भाड़ में जाए इल्गा। आप केस करें उन तमाम लोगों पे जिन लोगों ने ख्वाजा सिरा का कत्ल किया है, क्योंकि दीन इस्लाम कहता है खून का बदला खून है। तो फिर खून का हिसाब खून से होना चाहिए। और यकीन मानिए जब आप ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे। जहां तक रही बात, आपने कुछ ख्वाजा सराओं की बात की, जिनमें शाहना शानी अब्बास थी, जिनमें अलमाज बॉबी थी। इन दोनों में और मुझ में क्या फ़र्क है ना, आप हम तीनों की मेडिकल हिस्ट्री निकाल के बता दें हम तीनों क्या हैं, मैं आपको मान जाऊँगी। देखें, पैसे पे खरीदना वो एक अलग चीज़ है। हम उनको बचपन से देखते आ रहे हैं। हमने उन्हें बचपन से देखा है। अगर आप इस तरह की देखिए सियासत को, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि आपने जमात इस्लामी को लिख के दिया। देखिए जमात इस्लामी की तो अपनी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जो उनके एक्स वो थे, उनका पूरा एक इंटरव्यू एक सहाफ़ी का मौजूद है, जिसमें उसने परवेज़ मुशर्रफ का ज़िक्र किया है कि उन्होंने सोडोमी की थी। आप मिसाल कायम करें, केस करें उन पे। जो वो एक्स लीडर जमात इस्लामी का था, वो सोडमी के केस में, कौमे लूत के केस में कॉलेज की उस्तादगी से निकाला गया था। तो उस सोडमी का क्या सजा दीन देता है या आईन पाकिस्तान क्या सजा देता है, पहले उसको सजा दिलवाएं आप हमारी तरफ से देखिए। हमें बहुत सारे मौके नहीं मिले हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैं मर्द हूँ बायोलॉजिकली। या आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? जब आप रिपोर्ट मानेंगे तो मेरी रिपोर्ट तो किसी ने कभी करवाई ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं? ये तो तोहमत है और तोहमत इस्लाम में गलत है। एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आपने मुझे मर्द कहा क्यों? क्या मेरा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है? आप तो मेडिकल रिपोर्ट माँग रहे हैं ना? मेडिकल रिपोर्ट तो आपके पास नहीं है मेरी, देन आपने मुझे मर्द कैसे कहा? ये भी आपकी गलती है और तोहमत है, और तोहमत लगाना दीन इस्लाम में हराम है। कबीरा गुनाहों में तोहमत आती है। तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते हमें। आपने कहा एक्स आईडी कार्ड, देखें मक्का मदीना सऊदिया में है। सऊदिया की हुकूमत कौन चला रहा है? पूरा जो आप मिडिल ईस्ट देख लें, ये अरब लोग जो चला रहे हैं, जो अयाश किस्म की कौम है। मुझे जब उतारा गया था जहाज से कि तुम्हारा एक्स आईडी कार्ड है, तो आपने कहा था राइट टू फ्लाई अलग है, राइट टू ट्रेवल अलग है। देखें कायसर साहब, मैं घोड़े पे तो नेपाल नहीं जाती ना, या मैं गाड़ी में तो नहीं जाती। देयर इज ओनली वन वे टू ट्रेवल एन अदर कंट्री एंड इट्स टू फ्लाई। आप फ्लाई के जरिए, आप जहाज के जरिए जा सकते हैं। दुबई जैसा शहर, दुबई जैसा मुल्क जहां दुनिया भर की अयाशी होती है, वहां मुझे जाने नहीं दिया जा रहा दीन के नाम पे। तो आपको खड़े होने चाहिए था कि पहले दुबई अपने आप को सुधारे। दुबई, आप लोगों ने इन अरबों को अपना बाप बना के रखा। ये अरब दीन के ठेकेदार नहीं है, ये अरब अयाश कौम है। इस अयाश कौम की वजह से आपने कहा कि नहीं, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने तो बड़ा अच्छा वहां पे। आपको इस दुबई के बार्स देखे हैं आपने? दुबई सर सिर्फ जॉब्स एनजीओ में। मैं पिछले 5 साल से गवर्नमेंट जॉब में, इन्हें नाचने क्यों नहीं है मुझसे हमदर्दी? रेप कर सैयद अता साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मैं तो उनकी आवाज़ गायब हो जाती है, एक लफ्ज़ आता है उसके बाद से ख़त्म हो जाती है आवाज़ उनकी। मेरे ख्याल से कि आवाज तो मेरी सही आ रही है। और जहां तक रही बात साइंस की, तो जी, आप ठीक है। साइंस का मैंने आपको जवाब दे दिया है। ठीक है, साइंस में ना सिर्फ जेनिटल्स नहीं आते, आपका दिमाग भी आता है। अगर एक इंसान, जैसा कि ईरान में अगर कोई एक इंसान ये समझता है कि वो औरत है,
और उसे लगता है कि वो औरत की तरह ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, जो शिया मकतब के लोग हैं, तो वो अपना जिन्स तब्दील गवर्नमेंट करवा के उन्हें पूरे इस्लामी अहकामात के ज़रिए औरत की ज़िंदगी देती है। तो वो भी तो दीन इस्लाम है ना, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। बहुत सारे सुन्नी, मेरे पास एक फतवा पड़ा हुआ है, मैं आपको भेजूंगी सर। मैं एक कोचिंग में पढ़ने जाती थी, तो वहाँ मैंने उनसे डिस्कस किया, एक आलमा टाइप एक रिलीजियस औरत थी। तो देन शी फर्स्ट आस्क, उन्होंने एक फतवा लिया और उन्होंने कहा कि अगर इसके पास मेल ऑर्गन नहीं है तो ये तुम्हारा महरम नहीं, मतलब ये तुम्हारे लिए मसला नहीं है, तुम इसके साथ बैठ सकती हो, खा सकती हो, पर्दा हटा सकती हो। देन मैंने उन्हें इंश्योर करवाया, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी और उन्होंने अपोलोजाइज किया, लेकिन अब मैं शलवार हर जगह केसर साहब उतार तो नहीं सकती। चलिए आप आज बैठते हैं, कहते हैं मैं आज अपनी बिकनी वाली तस्वीर अपलोड करती हूँ, देखिए कि मेरे पास मेल ऑर्गन है या नहीं है। मैं इस लेवल पे आ गई हूँ। आप लोगों का जो ट्रोल है, आप कह रहे हैं कि मैंने आपको काफिर नहीं कहा। सर आपने जिस तरह की बातें की हैं ना, वो हेट स्पीच के ज़िम्रे में आती हैं। शहज़ाद ग़यास के शो में ना मैंने इत्तेफ़ाक से आपका नाम नहीं लिया था। मुझसे वो शायद मिस्टेक हुई थी या क्या हुआ था, मैंने वो यूथ क्लब क्लब जो बना हुआ है, उनका नाम लिया था। आप लोग तबलीग करते हैं, शोज़ अरेंज करते हैं, देन यू आर डूइंग टिकट्स। आप टिकट सेल करते हैं। दीन इस्लाम में तो तबलीग में पैसे नहीं लिए जाते, तो आपने तो बिज़नेस बना दिया। देखें, बिज़नेस बने हैं। हमारे अपने लोगों में भी बुरे लोग हैं, लेकिन आप लोगों में भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। तो अपना इंसान पहले घर साफ करता है, बाद में किसी और तरफ आता है। और जो एक्स कार्ड की बात है, आप वेस्ट को यहाँ से मिलाते हैं। वेस्ट में कहा जाता है ट्रांस वुमेन को औरत के हकूक दो, ट्रांस मैन को मर्द के हकूक दो। हमने यहाँ पे जो बिल लाए हैं, हमने कहा तीसरी जिन्स, क्योंकि हम एक मुसलमान कंट्री हैं और मुसलमान कंट्री में तीसरी जिन्स का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि दीन इस्लाम में तीसरी जिन्स का दर्जा दिया गया है। जब मैं आपको कह रही हूँ 4000 साल से माई नंदी जो कि हिंदू गॉडेस थी, वो 4000 साल पहले थी, तो वो इस्लाम ने इस बारे में क्लियर चीजें इतनी नहीं बताई हैं, पर हमें हराम करार नहीं दिया है। आप कहते हैं हम डॉक्टर्स के सामने शलवार उतारें, प्राइवेसी तो इस्लाम ने दी है। मैं अपनी हया 5 लोगों के सामने क्यों शो करूं? ये भी तो नाजायज है ना। और मैं कह रही हूँ ठीक है, फिर एक आइन बना दें कि हर इंसान शनाख्ती कार्ड से पहले जो है वो अपना टेस्ट करवा लेगा, मुझे मंजूर है। आप यकीन माने, मैं अभी ओके करती हूँ, हर इंसान करे, ताकि हमारी कम्युनिटी सामने तो आए। बहुत सारे लोगों का पर्दा है सर, बहुत सारे लोग मर्द और औरतें बन के अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, वो अपनी जिंदगियों का पर्दा रखते हैं। क्या शायद पता आदिरा, वो मैं हमें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कुछ शॉर्ट करने से कि मुझे रिस्पॉन्ड करने में फिर टाइम लगेगा, फिर ठीक आपको है ठीक है, शिकायत ओके होगी। ओके, मैं फाइनल करती हूँ जी कि जी बहुत सर, सारे लोगों थैंक यू। का पर्दा है। फिर जब आप सिर्फ टारगेट करके हमारा पर्दा उठाएंगे, तो हम कहते हैं पाकिस्तान की पूरी जितने भी करोड़ों की तादाद में लोग हैं, सबका टेस्ट करवाएं, सबका पर्दा फिर सामने लाएं। फिर हम सिर्फ नंगे ना हो, फिर हर इंसान नंगा हो। क्या पता हमारे बहुत बड़े साबिक वजीर आजम के ऊपर भी होमोसेक्सुअलिटी का इल्ज़ाम लगा था, लेकिन एक ट्रांसमिशन में भी आपने उसका जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके वो सियासी अलाए हैं। उनकी साबिक अहलिया ने, मैं नाम नहीं लूंगी डिफेमेशन ना हो जाए, साबिक अहलिया ने उनके बारे में बात की थी। उस साबिक अहलिया की बात को आप लोगों ने तो कभी उस पर डिस्कशन ही नहीं की। क्यों नहीं? आपको करना चाहिए। आपको उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो गलत हैं। केस करने के लिए आपको वहां जाना चाहिए जो आपके करीब है। इल्गा क्या करता है? इल्गा LGBTIQ, आई इंटरसेक्स, टी ट्रांसजेंडर, ये तो हम में से हैं। और आज तक जितने भी ख्वाजा सराओं ने जॉब्स की हैं, वो तो एनजीओ सेक्टर में की हैं। ये तो एनजीओ सेक्टर की बात है। और जिन ख्वाजा सराओं का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने तो मुझे कॉल करके कहा था कि किसी तरह भाई हमें कोई प्रोजेक्ट दिला दो। तो मैंने कहा कि आपको ये सारे मराहल करने होंगे और पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो वो नाराज हो गए। देखिए, अगर मैंने ख्वाजा सरा बन के या ट्रांसजेंडर बन के या जिस तरह भी अपनी तालीम हासिल की है, तो मैंने की है ना, मेरी उस मेहनत का रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए। अगर कोई ख्वाजा सरा उठ के कहता है कि मुझे फंड्स चाहिए और मुझे फंड्स नहीं दोगे तो मैं ये कर दूंगी, दैट्स द ब्लैकमेलिंग। आप हिस्ट्रीज, आपने उनका मेडिकल टेस्ट करवा के मुझे वो रिपोर्ट ला के दे दें, ठीक है, मैं आपको अपना दे देती हूँ।
मैं अभी किसी सुर्ख हिना या महरब की बात नहीं करी, मैं सिर्फ अपनी करूंगी। मैं अपना आपको ला के दे देती हूँ, ये लो भाई आप पढ़ लो, आप तसल्ली कर लो। लेकिन अगर टेस्ट की डिमांड आइन में आती है तो आइन में फिर सबके लिए आएगी, फिर हमारे लिए आइन अलग क्यों, फिर हमें अपने आप से क्यों अलग कर रहे हैं आप? इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर अभी तक आपने रखी हुई है ना, ये कंट्रोलिंग पावर ही हमें खत्म करनी है कि नहीं? अगर एक मर्द कह रहा है तो ऐसा ही होगा, नहीं। साइंस तो अब आई है, 1400 साल पहले तो डॉक्टर्स नहीं चेक करते थे। ये तो अभी मैं कहूँ कि दीन इस्लाम के खिलाफ है कि डॉक्टर्स ले आए। मैं शलवार अपनी नहीं उतारूंगी, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्यों इस मर्द के आगे, मैं क्यों इस औरत के आगे शलवार उतारूं? दीन तो नहीं कहता। लेकिन अगर आप ये शर्त रखेंगे तो सबके लिए रखेंगे। ये मखसूस एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात है। आप कहते हैं आपको उन ट्रांसजेंडर अफराद से कोई हमदर्दी नहीं कि उनका कत्ल हो गया और उनके आशिकों ने मार दिया। लानत भेजती हूँ मैं उन आशिकों पे सर। आप उन आशिकों पे लानत भेजे ना जो कत्ल करते हैं। आपने कत्ल जैसे गुनाह को एक तरीके से जस्टिफाई कर दिया। यही तो चीजें हैं जो आपके फॉलोअर्स पिक कर लेते हैं कि अच्छा, आप केसर साहब को कत्ल करने वालों पे हमदर्दी नहीं है, जो मर गए, जो कत्ल हुए, उन पे हमदर्दी नहीं है, तो चलो हम भी कर लेते हैं। ये होती है हेट स्पीच राजा साहब। ये होता है नुकसान कम्युनिटी का। आप डायरेक्ट नहीं बोलते, आप बड़े ज़हीन इंसान हैं, आपकी सारी टीम बड़ी ज़हीन इंसान है। आप लोग जो बातें करते हैं उनका इम्पैक्ट ये आता है। आप कंडेम करें कत्ल को, किसी भी इंसान का, किसी गैर मुस्लिम का, किसी काफिर का भी कत्ल करना, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त मासूम के कत्ल की नहीं देता। और जहाँ तक रही एलजीबीटीआई कम्युनिटी आपसे राइट्स नहीं मांग रही है। आपको किसने कहा है वो आपसे राइट्स मांग रही है? उनको राइट्स नहीं चाहिए। यहाँ पे जितना गंद पाकिस्तान में, जितना आप मेरा कभी मैसेंजर आए, कभी आपसे मुलाकात हुई ना, तो मैं आपको आपके मुसलमान भाइयों के मैसेजेस दिखाऊंगी। आप पढ़ के शर्मिंदा हो जाएंगे सर। जैसे मैं देखिए, अपना मैसेंजर। आप ये बातें पहले भी आपकी तरफ से आ चुकी हैं। अब मैं चाहूँगा थोड़ा वक्त सेव करें, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करने से आई डोंट थिंक कि कोई हमें वैल्यू मिलेगी। अगर आपकी बात ख़त्म होने के करीब है तो और मुझे मैं बताइए ताकि मैं आखिरी रिस्पॉन्ड बात कर एक सकूँ। कहूँगी, एक आखिरी बात कहूँगी कि आपने कहा कि लोगों ने कहा कि हमने देखा है उस मौलवी को शहजादी के साथ पहले बात करते हुए। मैं उस मौलवी का किस्सा ख़त्म करके ही बात अपनी ख़त्म करूँगी। वो मौलवी साहब तो मेरे पीछे आते हैं और मुझे कहते हैं प्यार करना है, 2000 ले लो, जिसकी मैंने वीडियो बना ली। आप वीडियो पे तो यकीन करें ना। उसके बाद वो मौलवी भागा और मैं उसके पीछे भागी। देन वो इंसान वीडियो डिलीट करवाने के लिए अपने किसी और साथी मौलाना, दूसरे मौलाना साहब के साथ आता है और आके तेजाब की बोतल लाके धमकियां देता है, मेरे घर पे गालियां देता है कि हम तबाह कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और उस पे भी मेरी जो है, मुझे विक्टिम ब्लेमिंग किया गया कि यार शहजादी तो लेती ही 2000 रुपए है, तो उनको हमने कहीं सुना था, हमने देखा था, हमने ये किया था। सबूत लाएं, तोहमत ना लगाएं। तोहमतों पे बात नहीं होती। आप दीन की जब बात करते हैं सर, हम आपसे, हमारी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली आपसे बढ़ जाती है, क्योंकि आप स्कॉलर हैं, जो भी हैं, लेकिन दीन की बात करेंगे तो आपको बहुत एक्यूरेट होना होगा, ख्याल रखना होगा तोहमतों पे। आपने मुझ पे मर्द होने का तोहमत लगाया। आपने मुझे कहा कि शहजादी राय को देखा गया था उसके साथ। मेरे पास दोनों वीडियोस ट्विटर पे मौजूद हैं, जाके लोग देखें, असलियत लोगों की देखें कि ये असलियत है, उसको कंडेम तो करें। भाई मैं नहीं बात करना चाह रही, तो पसंद आ गई मैं उसको, उसने फिर पुलिस को बयान दिया है कि मैं, मुझे पसंद आ गई थी वो, मैं 2000 रुपये दे के सेक्स करना चाहता था। उस पे भी मैं गलत हूँ ना? अगर मैं होमोसेक्सुअलिटी को एक तरीके से देखे, मैंने उसको, जनाब को रोका। मैंने एक क्लियर मैसेज दिया सबको कि कोई इस तरह मेरे घर आएगा तो मैं एफआईआर कटवाऊंगी। लेकिन हमारे बाकी सारे लोग, जैसे कहते हैं, आप जैसे कह रहे हैं ट्रांसजेंडर हराम है, उन हराम के लिए हैं दरवाजों पे। अच्छा, एक्स मेरी गार्ड तरफ की फिर तरफ आपकी, नहीं। हाँ जी, सॉरी, आपकी आवाज़ डिस्टोर्ट होते होते ख़त्म हो जाती है। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आपकी बात ख़त्म हो गई है या अभी आप बात जारी है आपकी। शाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ओके।
ओके, आई वुड इमेजिन कि आपकी बात ख़त्म हो गई है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इमेजिन कि आपका जो माइक है वो म्यूट पे गया है। अच्छा, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, काइंडली आप थम्स अप या कोई भी इस तरह की किसी इमोजी से आप एक्नॉलेज कर सकते हैं कि अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो। थैंक यू जी, शुक्रिया आपका। राइट, बहुत से आपने पॉइंट्स किए। आई थिंक शहजादी राय, हमें स्ट्रोमैन से इज्तनाब करना चाहिए। मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि वो मौलवी पहले आता था, कुछ ऐसा आता था। मैंने ये कहा था कि लोग जो इवन ये कह रहे हैं कि वो मौलवी पहले आता था, आई डोंट केयर कि वो आता था नहीं आता था क्या करता था, आपकी इजाज़त नहीं है तो फिर वो आपके घर आए, ये जुर्म है। एंड ऑफ स्टोरी। वो तेजाब लेके आया, उसने जुर्म किया। इस मामले में मैं 110% आपके साथ हूं कि तशद्दुद कोई तरीका नहीं है। अगर पुलिस आपको प्रोटेक्शन देने में अगर नाकाम हो जाती है, अगर मैं कराची में हूं, ज़रूरत खुदा आपको महफूज रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अगर सिचुएशन जहाँ पे चली जाती है कि हमें फिजिकली आपके फ्लैट के सामने खड़े होकर आपका दिफा करना पड़ा, हम करेंगे, क्योंकि जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। तो ये प्लीज मुझ पे ना कहें कि मैंने कोई ऐसी बात कही या वैसी बात कही। मेरी वो ट्वीट पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जब मुझे पता चला, मैंने एक सेकंड नहीं लगाया मुझे रिप्लाई कि आपकी ये आवाज़ तरीका सही नहीं नहीं है। आ रही है। क्या बाकी ऑडियंस कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है नहीं आ रही है प्लीज़? बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट कि हम शाह साहब कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, वो ऑडियंस की तरफ से तो मुझे इशारा मिल रहा है कि आवाज़ आ रही है, तो आई आई थिंक आपके एंड पे शायद कुछ इशू अभी शायद सिग्नल्स बेहतर हो जाएं। तो ये मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैंने कहा है कि वो बंदा आया था और कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इवन लोगों ने ये कहा, बट आई डोंट केयर। आपकी इजाज़त नहीं है तो उस आदमी की वहाँ पे कोई कोई गुंजाइश नहीं है, बात ख़त्म। और उसने गलत किया, उसने जुर्म किया, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। फिर आपने आगे से कहा कि जेंडर डिस्फोरिया बीमारी नहीं है। वो दैट्स अ सेपरेट साइंटिफिक डिबेट, साइंस में इस पे कंसेंसस नहीं है। दो मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव कि ये बीमारी नहीं है, दैट्स ट्रू, लेकिन इस पे कंसेंसस नहीं है। नंबर एक। नंबर दो ये कि आपने कहा कि इसका इलाज क्या है। वेल, इसका इलाज, आपने कुछ साइंस की बातें कोट की हैं, तो मैं होप कर रहा था कि शायद आपको पता हो कि इसका इलाज क्या है। वेल, इसका इलाज है कि नेचुरली इंसान अपने जो इनर हैबिटेट है उसमें चला जाता है। कुछ स्टडीज़ के मुताबिक 60% और कुछ के मुताबिक 90% लोग बाय द टाइम वो बलूगत तक पहुंचते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। उनका ये जो फिक्री इबाम है, मुगालता है, वो ख़त्म हो जाता है। जो लड़की अपने आप को लड़का समझ रही होती है वो वापस लड़की की तरफ चली जाती है, और जो लड़का है वो जो लड़का लड़की समझ होता है वाइस वर्सा वो उस तरफ चला जाता है। सो एक नेचुरल चीज़ है। देयर इज़ नो रीज़न कि हम उनको बलूगत पर पहुंचने से पहले ही हम उनको खसी कर दें, उनके कास्ट्रेशन करके उसके बाद हम उनको इस काम पे लगा दें। दैट्स रॉन्ग। और वेस्ट में कई ऐसे केसेस हैं जिन लोगों ने सर्जरी कराई है और अब वो डी सर्जरी करा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। इनफैक्ट यूके में अभी एक खातून है, मैं माफ़ी चाहूँगा उनका नाम मुझे भूल गया, कि जिन्होंने कभी केस जीता है ऐसे ऐसे क्लिनिक्स के खिलाफ कि जो मिस गाइड करते हैं बच्चों को, उनकी शऊरी पुख्तगी से पहले ही उनको उनके जहन में डाल देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी, नाउ यू हैव टू हैव द जेंडर रीअसाइनमेंट। दैट्स सिंपली रॉन्ग। आप इंतजार करें। फिर भी जो बच्चे बच जाते हैं वो बहसीत शहरी मेरी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उनको ऑन करें। जो बच्चे इस वजह से सेक्स वर्क में जाते हैं वो मेरा फेलियर है। अगर उन बच्चों को जॉब नहीं मिलती है जब वो अडल्ट हो जाते हैं, वो मेरा फेलियर है। एज अ सोसाइटी हमें उसको एड्रेस करना है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि उन लोगों की मजबूरी को सामने लेके इल्गा जैसी तंजीमों के साथ इल्हाक कर रहे हों और उसी के अंदर सारा कुछ चल रहा हो। और आपका भी जो स्क्रैप फेस्ट आपने जो भी किया था उसमें क्या ट्रांसजेंडर्स की बातें हो रही थी कि उसमें जो उसके प्रोमो जो चल रहे थे, क्या उसमें हमें हम जिन्स प्रस्ती नजर नहीं आ रही थी? प्रॉब्लम यह है कि आप लोग खुद को उनसे अलाइन करते हैं। मेरी स्पेस में तो आके आप बड़े आराम से, नहीं नहीं मैं तो उसको हराम है, लेकिन मैं उस पर फिर फर्दर उसको मैं पता नहीं डिसलाइक नहीं करती है कुछ समथिंग दो मंग अगेन, आई डोंट वांट टू मिसकोट यू। प्रॉब्लम यह है कि आपकी पोजीशन उस पर क्लियर नहीं है, एंड दैट इज रॉन्ग। फिर आपने कहा कि सबका मेडिकल बोर्ड होना चाहिए और शलवारें वो देखें। अगेन मैंने आगे आपसे भी पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि रैशनल आर्गूमेंट्स को रैशनली ही एड्रेस किया जाता है, इमोशंस का फायदा नहीं है। ये आपका क्या ख्याल है कि मेडिकल बोर्ड ऐसा बैठा होगा कि 6 लोग होंगे, एक बंदा आएगा उसे कहेंगे शलवार उतारो, वो चेक करके वो सर्टिफाई कर देंगे? देयर इज अ मेडिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व इन देयर, जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, इवन पैथोलॉजी होती है। इट्स साइंटिफिक प्रोसेस। आपका ये कहना सबका होना चाहिए, well सबका नहीं हो सकता है। लेट मी टेल यू व्हाई।
एक पूरी स्टेट की डॉक्यूमेंटेशन साथ है आपके, जब कि एक बच्चा है, पैदाइश के वक्त उसके ऑर्गन्स क्या थे आइडेंटिफाई हो गए हैं सर बर्थ सर्टिफिकेट पे। जी जी हेलो। सर आई थिंक वो लीगल भी है। जी जी मैंने नोट कर लिया, लेकिन जो कभी रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए मैंने रिस्पॉन्स जरूर करना है इस चीज़ पे। तो ओके जो, और नज़र रखिएगा जस्ट इन केस अगर उनके सिग्नल्स ड्रॉप हुए और वो दोबारा अगर आना चाहें तो प्लीज़ उनको माइक भी दे दीजिएगा। बहुत माजरत आपको जहमत देने की। तो मेडिकल बोर्ड है, वहाँ पे एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अब सबका क्यों नहीं हो सकता, इसलिए कि पूरी की पूरी स्टेट की जिम्मेदारी में एक मेडिकल हिस्ट्री बिल्ड हो रही है। बच्चा पैदा होता है, उसके ऑर्गन्स देखे जाते हैं, वहाँ से उसकी जिन्स, उसका तयन हो जाता है, उसके बाद उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, सारी की सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। उसको आप दोबारा से री एग्जामिन करेंगे, जिसके पीछे, जिसको वो कह भी नहीं रहा, वो वही कुछ कह रहा है कि जो मेरी आइडेंटिफिकेशन हुई है मैं वही हूँ। जहां पे डिस्प्यूट होता है एग्जामिनेशंस वहां पे होती हैं, जहां पे डिस्प्यूट ही नहीं है वहां पे आप एग्जामिनेशन कर आई मीन फॉर गुडनेस सेक हैव सम काइंड ऑफ मेरिट इन योर आर्गुमेंट्स, हैव सम। और ये तो फिर अब वेस्ट वाले जो हमारी, आप कहते हैं कि हमारा वेस्ट से ताल्लुक नहीं है, वाला आपका वेस्ट से ही ताल्लुक है। एंड आई, ये बात आगे जाए, मैं चाहूंगा कि इस पे हम मजीद बात करें कि आपका वेस्ट से कैसे ताल्लुक है। आपके नारे उनके हैं, आपके झंडे उनके हैं, आपका रेनबो फ्लैग उनका है, आपका सब कुछ उनका है, आपका फिक्र उनकी है। इवन वहां पे भी आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट्स पीछे जा रही हैं। अमेरिका में आई थिंक 20 के लगभग स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे उन्होंने ट्रांसजेंडर वुमेन, सोज टू स्पीक, इनके वो बायोलॉजिकल मेल जिन्होंने सेल्फ परसेप्शन की बेस पे खुद को मेल कहा था, वो खत्म कर देखनी, आप नहीं जा सकते इसमें, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये ठीक नहीं है। उसका अगला स्टेप यही होगा कि अब कोई ना कोई, किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई तो मेडिकल सिस्टम इन प्लेस होगा। इट हैज टू बी देयर, इट हैज टू बी देयर, देयर इज, आई मीन कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, या आम इंसान को समझ में आने वाली बात है। अदरवाइज जिन चीज़ों को आपने एड्रेस नहीं किया, कि कोई भी आदमी है वो खुद को कह दे, आपने कहा कि आपकी सिस्टर आलिमा है, वो मेरी सिस्टर हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ में रखे, अपनी अमान में रखे। कोई पाकिस्तान का मर्द सेल्फ परसेप्शन की बेस पे बगैर किसी मेडिकल बोर्ड के, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब दें, बगैर किसी मेडिकल बोर्ड के सेल्फ परसेप्शन की बेस पे खुद को औरत डिक्लेयर कर दे, और कल वो उसी टॉयलेट में जा रहे हो जहाँ पे आपकी वो बहन, जो कि मेरी बहन है, वो जा रही हैं, उनके साथ ही वो बैठा हुआ हो, उन्हीं के लिए जो डेजिग्नेटेड चीज़ें हैं उन पे हो, और फिर औरतों की इससे ज़्यादा हक तलफी की पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि पाकिस्तान में औरतों की मखसूस नशस्तें होती हैं हमारी असम्बलियों में, कल सारे मर्द उन पर जाके बैठना शुरू करें, तो औरतों की क्या खिदमत हम कर रहे हैं? वी आर टेकिंग देयर वुमनहुड अवे फ्रॉम देम सिंपली बिकॉज हम मर्दों को, यानी कि औरत की इससे ज़्यादा तज़हीक हो ही क्या सकती है कि नेचर की एक स्पेशल क्रिएशन है औरत, स्पेशल क्रिएशन है, उसको हम डिमीन कर रहे हों इस तरह से कि कोई मर्द उठ के कहे कि मैं भी औरत हूं, बात खत्म। इट मीन्स समथिंग टू बी अ वुमन, इट मीन्स समथिंग टू बी अ वुमन। फिर आपने कहा कि इल्गा जाए भाड़ में, क्यों इल्गा जाए भाड़ में भाई? इल्गा वाले पब्लिकली आपको कह रहे हैं कि वो आपके जरिए हम जिन्स प्रस्ती फैला रहे हैं। डिसऑन करें उन्हें, कहें पब्लिक में, कहें कि आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप उन पे केस करें। मैंने आगे भी आपको ऑफर की थी, मैं फिर आपको ऑफर करता हूं कि मेरा उसके इल्गा सारे से के कोई सारे। ताल्लुक नहीं है, मेरा इल्गा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, मेरा इल्गा एशिया से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने कंफर्म कर दिया। और जो आपके जो रेनबो फ्लैग्स वगैरह हैं उनके आप जब आपके आते हैं, खैर खैर अपने टाइम में आप बात कीजिएगा, कि आप जो खुद रेनबो फ्लैग्स अपने ट्विटर पे लगा रही होती हैं और जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं, आई होप कि वो भी आप हम जिन्स प्रस्ती को प्रमोट करने के लिए नहीं कर रही होती, दो उससे हम जिन्स प्रस्ती ही प्रमोट होती है। एनीवे, फिर आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे पे ख़रीदा जा सकता है। ये बात आप सवाल जो था अलमास बॉबी का उस पर, और सैयद शानदाना गालिबन उनका नाम है, उनके बाद बात कर रही हैं। आई थिंक शहजादी राय, दिस इज डिस्गस्टिंग कि जिस आदमी से आप एग्री ना करें आप उनको पर्सनल इंसल्ट करना शुरू कर दें, जैसे मेरी आपने करना शुरू कर दी, अरब आप लोगों के बाप हैं और ये हैं वो हैं। आई डोंट थिंक कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में एक आदमी जो पब्लिक फिगर हो उसको ऐसी लैंग्वेज सूट करती हो कि जो आदमी आपको, आपसे डिसएग्री करता है उस पर इल्ज़ाम लगा दें कि उसको पैसे से खरीदा हुआ है। हम मुसलमान हैं, अरब मुसलमान है, और आप कह दें कि अरब आपके बाप हैं। यू नो कि इस लैंग्वेज में मैं आपको ज्वाइन नहीं करना चाहता, इसलिए कि मेरी तरबियत और तरह से हुई हुई है। लेकिन फिर ऐसी बातें कह के मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास कोई मॉरल ग्राउंड रह जाता है ये कहने के लिए कि आप लोग हमें गालियां देते हैं। लिटरली आप इस वक्त करोड़ों पाकिस्तानी जो आपसे इतफाक नहीं करते, आपने उनकी बल्दियत पे सवाल उठाया हुआ है, और जवाब में अगर आपको कुछ कहे जो कि गलत होगा मैं उसको भी कंडेम करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कंडेम करता हूं कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आपने एक तासुर बनाया हुआ है कि आप बड़े अच्छे तरीके से बात करने वाली शख्सियत हैं। At least stay consistent with that statement, with that persona that you have created.
मैं आपको जवाब मैं इसका मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट मैं प्रोटेस्ट ज़रूर करूँगा और अनकी भी करूँगा कि ये तरीका नहीं है। और वो पैसे पे और आपने वो खरीद लिया, वाई